बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि हमें स्टोरी की समझ नहीं आ रही, पिछले एपिसोड्स कहाँ हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले एपिसोड्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जाकर पिछले वॉल्यूम के एपिसोड्स देख सकते हैं। 1 से 2 एपिसोड देख लें पिछले वॉल्यूम की, ताकि आपको स्टोरी समझ आ जाए। लिंक आपको दे दिया है पिछले वॉल्यूम का डिस्क्रिप्शन में, तो जाएं और देख लें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे आकर आज का वॉल्यूम देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं अतरानोस किले में बाज़ंतीनी सिपाही जंग के लिए तैयार खड़े होते हैं। इसलिए में इमरान तेगन वहाँ पे आता है तो कार्डिनल उससे कहता है उन वैश्य कतलानों पर कोई रहम ना करें जिन्होंने यीशु मसीह की फौज से गद्दारी की। जवाबन इमरान तेगन कहता है कार्डिनल परेशान ना हो, मैं उनका जो हशर करूंगा उससे सलीबियों के तमाम दुश्मनों को खौफ आएगा, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने गद्दारी क्यों की, उसके पीछे किसी का हाथ था। ये कहते साथ ही वो घोड़े पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाता है। काई कबीले से उस्मान साहब सिपाहियों के साथ रवाना हो जाते हैं। लोग उन्हें उस्मान साहब जिंदाबाद के नारों में अलविदा करते हैं, जबकि आयशा छुपकर अलचम के खेमे की जानिब देख रही होती है और वो खेमे में आग लगे होने के तस्वुर करती है। आवाजें गूंजती हैं, पानी लाओ, यहाँ आग लगी है। उसके तस्वुर में खेमा पूरी तरह से जल रहा होता है। हर शख्स भाग दौड़ कर रहा होता है। वो अपनी आंखें बंद करती है और फिर खेमे की जानिब देखते हुए कहती है ये जहेज तुम्हारे लिए सुकून नहीं बल्कि मुसीबत लाएगा, यह तुम्हारी जहन्नुम की आग होगी। जंगल में उस्मान साहब सिपाहियों के साथ साथ पर घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं और वो सब आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। कबीले में कोनूर जाने से पहले तलवार अपने साथ रखने लगता है तो अलाउद्दीन कहता है कोनूर भी ये जिलावतनी के कवानीन है, अपने ओहदे से बर्खास्त होकर अपनी तलवार छोड़ देना है, हुजूर ने ऐसा हुक्म दिया है। तो कोनूर कहता है जैसे अलाउद्दीन साहब का हुक्म हो। ये कहते साथ ही वो तलवार भी दे देता है। बुरहान भी अपनी कमान छोड़ देता है। अलाउद्दीन कोनूर से कहता है मेरी जंगी तरबियत आपने की कोनूर साहब, याद रखे हम भी अफसुर्दा हैं। तो कोनूर कहता है अफसुर्दा ना हूँ, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते साथ ही वो जरा लेकर जाने लगता है तो अलाउद्दीन फिर से उसे रोक लेता है और अब की बार कहता है कोनूर साहब आप जरा भी छोड़कर जाएंगे। कोनूर लड़खड़ाते हुए वापस पलटता है और जरा भी छोड़ देता है। फिर सबसे कहता है अपना हक माफ कर देना। तो सब कहते हैं हमने माफ किया, अल्लाह आपकी मदद फरमाई। जवाबन कोनूर कहता है अल्लाह आपकी भी हिफाजत फरमाई। लोगों की दुआओं के साथ कोनूर रुखसत हो जाता है। बुरहान सारी चीजें छोड़ देता है और एक खंजर को उठाए हुए कहता है यह खंजर मेरे सरदार का तोहफा था, मेरे सरदार से कह दे कि मुझे बहुत अफसोस है। मलून खातून कहती है तुम्हारी आंखों में सब नजर आता है बुरहान। फिर बाला खातून उसके पास जाकर कहती है हमने जब इतने साल मिलकर रिस्क बांटा हो, तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तो बुरहान कहता है हमने हमेशा वही किया जो हमारे हुजूर का हुक्म था बाला खातून, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाई। मलून खातून भी आगे बढ़ते हुए कहती है अल्लाह तुम्हारी भी हिफाजत फरमाई, तुम्हारा सफर आसान हो। बुरहान उनका शुक्रिया अदा करता है। बाला खातून उससे पूछती है तुम अब क्या करोगे, कहाँ जाओगे। जवाबन बुरहान कहता है मैं अपने हुजूर की खिदमत करने के सिवा कुछ नहीं जानता, मैं उनकी खिदमत करता रहूंगा। फिर कोपोज उठाते हुए कहता है मैं अपने अजीम सरदार उस्मान साहब के बारे में पूरी दुनिया को बताऊंगा। यह सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। बुरहान मजीद कहता है रास्ते अलग हैं लेकिन मकसद एक ही है, अल्लाह के हुक्म से हम उस मकसद तक पहुंचेंगे। अल्लाह आप सबको अपने अमान में रखे। तो अलाउद्दीन कहता है आप मुखालिफ सिमत में जाएंगे बुरहान साहब, कोनूर साहब के करीब मत रहें। तो बुरहान सीने पर हाथ रखते हुए कहता है जो हुक्म मेरे शहजादे, कबीला अल्लाह के हवाले। ये कहते साथ ही बुरहान भी चल पड़ता है और लोग उसे नेक दुआएं देते हैं। उधर आयशा अलचम के खेमे में जा घुसती है और जहेज का सामान देखते हुए कहती है ये जहेज तुम्हारे लिए जहन्नुम की आग बनेगा। ये कहते साथ वो आग उठा लेती है, मगर एकदम से उसे गाजी की आवाज सुनाई देती है जो बकरी के पीछे भागते हुए कहता है तुम मेरी अफ्तारी का खाना बनोगी, रुक जाओ। ये सुनते साथ ही आयशा एकदम से आग रखकर छुप जाती है। देखते ही देखते बकरी खेमे में दाखिल होती है। उसे देखकर आयशा उठने लगती है, मगर गाजी की आवाज सुनकर फिर से छुप जाती है और खेमे में गाजी बकरी को तलाश करते हुए कहता है मैं तुम्हें अफ्तारी में पकाऊंगा, तुम कहाँ छुप गई हो। उसकी आवाज सुनकर आयशा खुद से कहती है ये बच्चा कहाँ से आ गया है। बकरी को तलाश करते करते गाजी उसी जानिब बढ़ रहा होता है जहाँ पे आयशा छुपी होती है। उसे आता हुआ महसूस करके आयशा अपना खंजर निकाल लेती है, मगर गाजी को बकरी पीछे दिखाई देती है तो वो कहता है अच्छा तो तुम यहाँ हो, आ जाओ। मगर इसलिए में आयशा खंजर उसके सर में मारकर उसे बेहोश कर देती है। गाजी जमीन पर गिर जाता है और आयशा आग जहेज में फेंक देती है। पहले एक संदूक में फिर दूसरे में भी आग फैलने लगती है और आयशा खेमे से निकल जाती है। जंगल में काफी देर सफर करने के बाद उस्मान साहब इमरान तेगन तक जा पहुंचते हैं। एक दूसरे को देखते साथ ही वो घोड़ों से उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। इमरान तेगन उस्मान साहब से कहता है सुना है तुम्हारे दो इंतहाई मुतबर आदमी आपस में लड़े उस्मान, मुझे उम्मीद है तुम्हें चोट नहीं लगी होगी, क्या तुम्हारे साथ भी मेरी तरह गद्दारी हुई है। तो उस्मान साहब कहते हैं हमारे बीच कोई गद्दार नहीं है, तुम्हें अपने गद्दारों की फिक्र करनी चाहिए, कतलान के बारे में फिक्र करो। इमरान तेगन कहता है कतलान करीब हैं, मैंने जाल बिछाए हुए हैं। यह सुनकर उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं जगह संभाल लो, चलो सिपाहियों। यह सुनते साथ ही उनके सिपाही आगे बढ़ जाते हैं और उस्मान साहब के कहने पर इमरान तेगन भी अपने सिपाहियों को आगे भेज देता है। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं कि उमार
क्योमास खुद को ढांपे हुए अतरानोस किले में दाखिल होता है और घोड़े से उतरता है तो बेन्यामीन कहता है, क्योमास मुझे लगा था तुम मर चुके हो। तो क्योमास कहता है, मैं मरा नहीं लेकिन जल्दी पकड़ा जाऊंगा। उस्मान जासूस की तलाश में है। इमरान तेगन कहाँ है? मेरे पास उसके लिए अहम खबरें हैं। तो बेन्यामीन कहता है, इमरान तेगन नहीं है, मुझे बताओ। मगर क्योमास कहता है, मेरा बेटा और बीवी कहाँ है? मैं पहले उन्हें देखना चाहता हूँ। जवाबन बेन्यामीन कहता है, क्योमास आप सबक कभी नहीं सीखते, पहले तुम वो बताओ जो तुम जानते हो। तो क्योमास कहता है, अलाउद्दीन और मेहमद साहब ने सरदी बाजार वापस लेने के लिए समझौता किया है, वो जल्दी हमला करेंगे। यह सुनकर बेन्यामीन गुस्से से कहता है, उस्मान तुम्हारे इरादे अब जाहिर हो चुके हैं, मैं जाकर इमरान तेगन को बताता हूँ। कबीले के खेमे में आग बढ़ती ही चली जाती है। होश में आने वाला गाजी ये देखकर खौफजदा हो जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? फिर चीखते हुए कहता है, क्या कोई है, क्या कोई है? खेमे को आग लगी हुई देखकर लोग बैठ जमा होने शुरू हो जाते हैं, जबकि आयशा एक तरफ खड़े होकर सारा मंजर देख रही होती है। अंदर गाजी इधर उधर देखता है मगर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वो चीखते चिल्लाते हुए माँ माँ पुकारता है। इसलिए में एल्चम वहां पहुंचती है और खेमे को जलता हुआ देखकर परेशान हो जाती है। फिर कहती है, जहेज मेरी माँ की अमानतें जल रही हैं। इसलिए में उसे अंदर से गाजी की आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो मजीद परेशान होते हुए कहती है, गाजी। ये कहते साथ ही वो एक कंबल गीला करके उसे अपने ऊपर डाल लेती है और आगे बढ़कर खेमे में घुस जाती है। खेमे के अंदर आग बहुत ज्यादा फैल चुकी होती है और गाजी की जानिब बढ़ते हुए एल्चम का हाथ जल जाता है। बाहर सिपाही मुसलसल आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पे आता हुआ अलाउद्दीन ये देखकर कहता है, ये क्या हो रहा है? तो एक खातून उससे कहती है, हमने गाजी की आवाज सुनी, एल्चम खातून से बचाने अंदर चली गई हैं। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन बहुत परेशान हो जाता है। देखते ही देखते सब खातून भी वहाँ पहुंच जाती हैं और ये मंजर देखकर वो सब बहुत परेशान हो जाती हैं। अंदर एल्चम गाजी तक पहुंचकर उसे कंबल के नीचे उठा लेती है और बाहर निकलने के लिए आग से बचते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। कुछ देर के बाद खेमे का दरवाजा गिर जाता है और एल्चम गाजी को उठाए हुए खेमे से बाहर आती है। गाजी को देखते साथ ही एल्चम समेत तमाम खवातीन गाजी गाजी कहते हुए उसकी जानिब भाग पड़ती हैं, जबकि एल्चम बाहर पहुंचते साथ ही गाजी समेत गिर जाती है। खवातीन उसे सहारा देती हैं और एल्चम गाजी को उठा लेती है। अलाउद्दीन भी गाजी के पास बैठकर उसकी सूरत हाल का जायजा लेता है और फिर उसे पानी पिलाने लगते हैं। तो गाजी कहता है, मेरा रोजा है। ये सुनकर एल्चम मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है मेरे शेर, तुम्हारा रोजा है। वो दोनों पानी पिलाने के बजाय उसके चेहरे पर डालते हैं। मलून खातून एल्चम के जले हुए हाथ देखकर परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारे हाथ जल गए हैं एल्चम। जवाबन एल्चम कहती है, कोई बात नहीं, क्या गाजी ठीक है? जवाबन एल्चम उसे दुआएं देते हुए कहती है, अल्लाह आपका भला करे, मेरे बेटे की जान बचाई आपने, आपका बहुत शुक्रिया। तो एल्चम कहती है, अस्तगफिरुल्लाह, अगर मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। मगर मलून खातून कहती है, बिल्कुल नहीं, हर कोई ऐसा नहीं करता। तुमने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, लेकिन हमें तुम्हारे हाथों के जख्म देखने होंगे बेटी। फिर आयशा खेमे की जानिब देखते हुए कहती है, सारा जहेज जल गया है, माँ की अमानत थी, ये सब कैसे हुआ? तो एल्चम कहती है, कोई मसला नहीं, गाजी से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं। फिर मलून खातून से कहती है, हम सोगोत सामान खरीदने जा रहे थे, चले हमें कहीं देर ना हो जाए। तो मलून खातून कहती है, नहीं मेरी बेटी, तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ। मगर एल्चम कहती है, मैं भी आना चाहती हूँ। ये देखकर बाला खातून कहती है, तुम लोग जाओ, हम यहाँ की हिफाजत करेंगे। ये सुनते साथ ही मलून खातून एल्चम के साथ आगे बढ़ जाती हैं और अलाउद्दीन भी गाजी को उठाकर ले जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।